सब कुछ करने को तत्पर है, पर परेशान मत हो बहन। विदा को कोई भी बेटी जब ससुराल जाती है ना तो रोती ही है, और ये सत्य है। एक बार कोई भले ही सब यात्रा में ना रोए, मगर बेटी का ऐसा काम है, बेटी की जब विदा होती है तो अच्छे अच्छे लोग रोते हैं, पिता भी रोता है, सब रोते हैं। आज कंस जब विदा करने जा रहा, बहन को रथ में बिठाकर आकाशवाणी होने लगी, रे कंसराज, जिस बहन को विदा कर रहा है उसी का 8वां पुत्र तेरा काल है, जीवन हो। सुखदेव जी कहते हैं आज कंस को आकाशवाणी हुई, रथ खड़ा कर लिया और केस पकड़ के नीचे खींच लिया, बहन को मारने के लिए जा रहा है। कंस ने कहा बहन तेरा पुत्र मेरा काल है। देवकी बोली भैया छोड़ दो, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा, छोड़ दे मुझे भैया। कंस बोला तुम्हें छोड़ दे फिर मौत को गले लगा लें क्या? तो वसुदेव जी ने कहा कंस बहन को मत मारो, इसके जो भी पुत्र पैदा होंगे हम तुम्हें देते जाएंगे। हथकड़ी बेड़ियां डाल दी, जेल में डाल दिया। मेरे सज्जनों देवकी रोती है रे दुष्ट भैया, अरे मेरी विपत्ति हरो जी करतार, देवकी जेल बीच रोती है, मेरी विपत्ति हरो करतार, देवकी जेल बीच रोती है। अरे मेरी विपत्ति हरो करतार, देवकी जेल बीच रोती है। अरे मेरी विपत्ति हरो करतार, देवकी जेल बीच रोती है। अरे बाला पन भैया संग खेली, बाला पन भैया संग खेली, अजो हाथ में तलवार, देवकी जेल बीच रोती है। अरे अरे हाथ गए तलवार, देवकी जेल बीच रोती है। अरे मेरी विपत्ति हरो करतार, देवकी जेल बीच रोती है। और पहला बालक हुआ है देवकी के, वसुदेव जी कंस को देने गए। कंस ने सोचा मेरा काल 8वां है, पहला क्या बिगड़ता है, मेरा तो छोड़ दिया। पर नारद जी ने सोचा अगर ऐसे छोड़ता गया तो इसका काल बहुत दूर हो जाएगा। एक यानी 8 पंखुड़ी का फूल लिया, हर पंखुड़ी 8वीं सिद्ध कर दी। बोले कंस पहला दूसरा तीसरा चौथा कोई भी तेरा काल हो सकता है। तो कंस ने देवकी का पहला बालक मारा। आहा, एक नहीं दो नहीं, अरे जोई जोई बालक हो गए, जोई जोई बालक पैदा रे हो गए। भाई देव भाई देवकी जेल बीच रोती है। अरे बंदे को कांसो लगाए, देवकी तेरा बीच रोती है। अरे मेरी विपत्ति एक नहीं दो नहीं 6 बालक मारे। 7वां रोहिणी के गर्भ में प्रवेश किया, जिससे बलराम यानी संकर्षण भगवान का जन्म हुआ। 8वें गर्भ की बारी है। दोहरे ताली दोहरी चौकियां, भादों का महीना, आहा देवकी के पूरे 9 मास होने जा रहे हैं। इधर संत जन भजन कर रहे, आओ मेरे गोविंद आओ मेरे गोपाल, जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़ असुर अधम अभिमानी। सब भक्त बुला रहे हैं प्रभु आओ रक्षा करो। तो आ जाइए, भादों का महीना, दोहरे ताले दोहरी चौकियां, बादल आ गए, वर्षा हो रही है, बिजली चमक रही और माता का पूर्ण समय हुआ। कृष्ण पक्ष है और ठीक आधी रात्रि के समय
आहा, दोहरे ताले पड़े। कंस ने कह दिया इसी में काल आने वाला है, ध्यान रखना। इतने ही में जेल की चमक उठी दीवार, कैदी भक्तों के यहाँ आए जगदाधार। बोल कन्हैया लाल की, बाल कृष्ण भगवान की। वसुदेव जी आ जाए, ध्यान रखें। आज मेरे सज्जनों कहते हैं भादव महीना कृष्ण पक्ष अंधेरी रात में मेरे गोविंद ने जब अवतार लिया है, सभी लोग जय जयकार कर रहे हैं, मानो रात्रि में कमल खिल रहा हो और सब देवता स्तुति कर रहे भगवान की। आओ मेरे प्रभु। स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा, स्वागतम सुस्वागतम स्वागतम कृष्णा, शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा। बोल कन्हैया लाल की। आ जाइए। जेल में अवतार धारण हुआ मेरे गोविंद का, जोरदार जयकार लगा। कोई खड़ा नहीं होगा। और एक निवेदन हो रे भैया, जी जो अमीर को पूरा पुलंदा लेके गई जो औलाद, इनते कह दो भैया दूर जाओ पीछे, कोई भी फेंकेगा नहीं। हाँ, जो गुलाल जो है ना उसको केवल रख लें मात्र। सभी लोग अपने अपने यथास्थान दर्शन करें पहले, ठीक है। फूल दो थोड़ा सा, लाओ इधर। बोल गोविंद भगवान की। बैठेंगे सभी लोग, कोई नहीं खड़ा होगा। ये जो बच्चे खड़े हो रहे हैं इन्हें बैठाल दें। व्यवस्थापक लोग जो वरुण लोग हैं वो इन्हें बैठाल दें। ए लली ले लाओ, ए भैया दादा इन्हें सबको सामने ले चलो। सब आ जाइए। भगवान का जब जन्म हुआ है, आधी रात है, पहरेदार बेहोश हो गए। सभी लोग दर्शन करें भाव से। पहरेदार बेहोश पड़े हैं और इधर कन्हैया ने जब जन्म लिया तो देवकी वसुदेव बड़े प्रसन्न हो गए। उसी समय सुंदर लाला को देख करके गदगद हो गए, कहने लगे पर कंस मार देगा। कन्हैया ने आकाशवाणी की है, हमें गोकुल में नंद बाबा के यहाँ पहुंचाओ, हम वहीं जाकर बड़े होकर तुम्हारी रक्षा करेंगे। तो कहा हम कैसे बचाएं प्रभु? तो कहा है कि जब तक जीव माया के पास रहता है, जब माया से हटके थोड़ा ब्रह्म की तरफ जाता है ना, तो ये माया रूपी बंधन खुल जाते हैं। बंधन खुल गए, पहरेदार बेहोश, ताले खुल गए, छवरिया में रखा कन्हैया को और वसुदेव जी लेकर के जा रहे हैं। भादों की रात कारी झुकी रे
वसुदेव लेकर जा रहे हैं। पैर से पैर नहीं दिख रहा, धीरे धीरे आगे बढ़े, यमुना के किनारे पहुंचे हैं। यमुना भगवान की पटरानी है, सोच रही हम भी दर्शन कर ले, बहुत दिन बाद मिले। तो मेरे सज्जनों, वसुदेव आगे जैसे ही चरण रखे जमुना में, जमुना चढ़ने लगी। सोच रहे माता बच्चे ना मर जाएंगे, क्या करें अब, कैसे कन्हैया को बचाएं। पर ध्यान रखना, भगवान समझ गए। भगवान ने कही काय कुछ थोबड़ा ऊपर उचकाती चली आती हो, ससुर को नेक तो आदर कर ले। हाँ, भगवान ने चरण लटकाए और यमुना को दर्शन दिया। यमुना नीचे हो गई। गोकुल में पहुंचे, नंद यशोदा के यहाँ भगवान को पहुंचाया और यशोदा के पास लिटाया। रात में ही वापस चले हैं वसुदेव जी कन्या को लेकर। वो योग माया जो कन्या यशोदा के यहाँ थी, उस योग माया कन्या को लेकर के वसुदेव को ने मथुरा वापस आ रहे हैं। जैसे ही जेल में पहुंचे हैं तो कंस, सभी ताले पड़ गए, पहरेदार जाग गए। कंस को पता चला, हल्ला हो गया, देवकी के 8वें गर्भ ने जन्म ले लिया है। तो कंस आया, बहन के हाथ में जब बेटी देखी है। आज कंस, देवकी ने बड़ी प्रार्थना की, छोड़ दे भैया, भांजी है, कछु ना बिगाड़े, पर ना मानो। कंस जमीन में पट गई, आकाश में चपला बन गई। ध्यान देना, कहा तेरा मारने वाला पैदा ब्रज में हो चुका। बस 2 मिनट की बात है, अभी आप लोग आरती प्रसाद लेकर ही जाएं। तो मेरे सज्जनों, इधर नंद बाबा गैया की खरक में बैठे और बोल रहे हैं, अब तो लाला भयो ना पतो ना कब होएगो, माला जपरे परिचय जी। और माला में राम कृष्ण हरि ओम श्री साई नर्मदेश्वर महादेवाय नमः नहीं तो बोले पतो ना कब होएगो, वही तो भयो नोए लाला, 85 साल के है गए, वही तो भयो नोए लाला। तब तक नंद की बहन सुनंदा ने झीनी सी चदरिया में देखा, यशोदा के पास सामला सलोना कृष्ण लेटा है। और वो छवि निहार के गदगद हो गई और दौड़ पड़ी, नंद बाबा के पास पहुंची और हल्ला करने लगी, अरे भैया हैगा। नंद बाबा बोले, चोरी लाली काहे को हल्ला मचा रखे भैया, कहा हैगा? अरे हैगा, बताना कहा हैगा? अरे बोल तो सही। बोले भाभी के लल्ला हैगा। परिचय जी कहाँ? 85 साल के नंद बाबा। हाँ, और नंद बाबा ने फिर तो पूछो ही मत, यमुना में लगाओ गोता, न्यों लगे रही जैसे 30 साल के बन गए हो। बढ़िया बगलबंदी पहनी और मूछन पे खेजा, हाँ, और आंखन में बड़े बड़े खाजर लगायो और बढ़िया बगलबंदी पहन के सब भाइयों को लेके चले। कहाँ? बोले नंद रानी को बधाई देंगे। हाँ, तो आज मेरे सज्जनों सब चले हैं और इधर एक बूढ़ी मैया जा रही है, मुंह में दांत नहीं, पेट में आंत ना, और माँ ब्रजवासी आनंद ले रहे, बढ़िया माखन के गोला फेंक रहे 250-250 ग्राम के। अम्मा ने पूछी, चोरे लाला कहा भयो? और जैसे ही अम्मा ने करी का, और मारे गोला फेंक के सो अम्मा के मोहते है कि सटक दे पेट में। अम्मा ने पीछे तक मुँह चाटो, एने लाला बड़ो बढ़िया लगो, कहा तो जी बाबरी तो एवं पता नहीं कहा भयो। यशोदा ने लाला जायो है। अम्मा बोली, राम करे ऐसे लाला रोज होए। हाँ, अपने 80-90 साल पुराना जोड़ा निकाला, साड़ी का, भैया लहंगा का, सब पहन सज के जा रहे यशोदा के यहाँ। ध्यान रखना, अब देखो जो माताएं बधाई डालना चाहें वो प्रेम से बधाई डालें।